पे क्वेश्चन दिया गया है 2.02 × 10⁻⁻10 सेकेंड काल वाली प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आवृत्ति तथा तरंग संख्या। एक्चुअली में जो काल दिया गया है, ये काल क्या है, आवर्त काल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आवर्त काल से संबंधित है। तो यहाँ पे आपको आवर्त काल कितना दिया गया है, आवर्त काल मतलब t कितना दिया गया बेटा, 2.0 × 10⁻⁻10 सेकेंड। अब आपको कहना है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बताइए, आवृत्ति बताइए, तरंग संख्या बताइए। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अगर निकालनी है, क्या निकालनी है बेटा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे लिखता हूं प्रकाश की, एक तो आपको तरंगदैर्घ्य फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, लैम्डा फाइंड करना है। दूसरा आपको प्रकाश की आवृत्ति बतानी है, मतलब आवृत्ति आपको फाइंड करनी है, मतलब न्यू आपको ज्ञात करना है। तीसरा आपको इसी क्वेश्चन पे तरंग संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? तरंग संख्या। ठीक है, तरंग संख्या मतलब न्यू बार फाइंड करना है। ठीक है, अब आपके लिए फॉर्मूला क्या होता है, आवर्त काल दिया गया और तीन चीजें आपको ज्ञात करनी है। आवर्त काल दिया गया है और क्या ज्ञात करना है, तीन चीजें ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा, एक फॉर्मूला होता है बेटा, जो आवृत्ति होती है न्यू बराबर 1 क्या होता है, आवर्त। आवृत्ति जो आवर्त काल होता है तो न्यू बराबर 1/आवर्त काल। ये आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, न्यू बराबर 1/p। अब यहां से p की वैल्यू तो दी गई है, आवर्त काल दिया गया है, तो आप सीधे सीधे क्या लगा देंगे, न्यू बराबर 1/2.0 × 10⁻⁻10 लगा देंगे। अब ये 10⁻⁻10 ऊपर आएगा, 10⁻⁻10 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो न्यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 1/2, इसको 2 लिख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 का मान तो नहीं होता है, 1/2 लिख सकते हैं, गुणे 10 की पावर कितना बेटा, 10 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करें, न्यू बराबर 1/2 है, 1/2 का मतलब कितना, 0.5, तो न्यू बराबर कितना आ जाएगा, 0.5 गुणे 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। क्लियर, ये आपका पहला आंसर आ गया, मतलब आपकी आवृत्ति यहां से ज्ञात हो गई, आवृत्ति ज्ञात हो गई। दूसरी चीज आपको ज्ञात करनी है, सेकेंड केस जो ज्ञात करना है वो आपको तरंगदैर्घ्य या तरंग संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तरंग संख्या हम तब निकाल सकते हैं जब हम तरंगदैर्घ्य निकाल लें। तरंग संख्या तो तभी निकाल सकते हैं ना भाई। तरंग संख्या के लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू बार बराबर, अच्छा नहीं, न्यू बार बराबर 1/λ। न्यू बार बराबर क्या होता है, 1/λ होता है। और आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो जब आवृत्ति को फाइंड कर ली ना हम लोगों ने, आप जब तक लैम्डा ना निकाल पाएंगे तब तक न्यू बार निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने सेकेंड केस के लिए, क्या, न्यू बराबर c/λ। पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य, पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा गया है, न्यू बराबर c/λ। अब अगर हम यहाँ से लैम्डा ज्ञात करना चाहें, क्या ज्ञात करना चाहें भाई, न्यू तो हमें ज्ञात है, अगर मैं यहाँ से लैम्डा फाइंड करना चाहूँ तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा बराबर आ जाएगा c/न्यू आ जाएगा ना। लैम्डा इधर चला जाएगा और न्यू कहाँ आ जाएगा, इसके बटे आ जाएगा ना। न्यू बराबर c/λ होता है ना, तो लैम्डा इधर आ जाएगा और न्यू कहाँ आ जाएगा, लैम्डा की जगह आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, c/न्यू बन जाएगा। अब c होता है प्रकाश की चाल, c क्या होती है, प्रकाश की चाल।
तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा? प्रकाश की चाल का मान कितना होता है? 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है ना बेटा? 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे न्यू का मान कितना है? न्यू मतलब आवृत्ति कितनी फाइंड की आपने? 0.5 गुणे 10 की पावर 10 फाइंड की ना? तो 0.5 गुणे 10 की पावर 10 ये ज्ञात किया। अब यहाँ से क्या करो, ये 10 की पावर 10 जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो क्या बचेगा? लैम्डा बराबर 3 बटे 0.5 गुणे 10 की पावर 8 गुणे 10 की पावर माइनस आ जाएगा बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये दशमलव उठाओगे ऊपर एक जीरो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? लैम्डा बराबर 30 बटे 5 गुणे 10 की पावर माइनस 2। भैया आधार बराबर है तो घातांक क्या हो जाएंगे आपस में? कैलकुलेट कर दीजिए। तो प्लस का 8 है माइनस का 10 है तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। अब यहाँ से इसको भाग दे दीजिए तो क्या बात चला जाएगा? 6 तो 6 गुणे 10 की पावर माइनस 2 ये आ जाएगा। क्लियर? अब इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक फाइंड करो तो फार्मूला था लैम्डा बराबर c बाई न्यू, ये था ना? लैम्डा बराबर c बाई न्यू निकला फार्मूला। अब c का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता है? और बटे आपने न्यू का मात्रक क्या निकाला? ठीक है, न्यू क्या निकाला? इनवर्स निकाली ना? अब यहाँ से अगर आप सेकेंड इनवर्स निकालना है तो सेकेंड इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा भाई? 1 बटे सेकेंड। तो सेकेंड अगर गौर करें तो या तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं? सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मात्रक क्या आ जाएगा बेटा? तो लैम्डा का मात्रक क्या आ गया? मीटर। अब लैम्डा आपने ज्ञात कर लिया तो थर्ड केस पे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? आपको तरंग संख्या ज्ञात करनी है। तरंग संख्या ज्ञात करनी ना? तो तरंग संख्या के लिए थर्ड केस है। थर्ड केस के लिए तरंग संख्या फाइंड करनी है। तो तरंग संख्या बराबर क्या होता है? तरंग संख्या मतलब म्यू बार क्या होता है बेटा? 1 बटे लैम्डा। तरंग दैर्ध्य होता है कि नहीं होता है? म्यू बार बराबर 1 बटे लैम्डा होगा। अब यहाँ से म्यू बार बराबर कितना आ जाएगा? 1 बटे लैम्डा का मान कितना निकला? 6 गुणे 10 की पावर माइनस 2 उड़ा के रख दीजिए। 6 गुणे 10 की पावर माइनस 2 ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो न्यू बार बराबर कितना बचेगा? 1 बटा 6 गुणे 10 की पावर 2 आ जाएगा बेटा। अब 6 का 1 में क्या कर दो? भाग दे दो तो क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 0.1 6 गुणे 10 की पावर 2। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लैम्डा का मात्रक क्या था? मीटर। और 1 बटे मीटर का मतलब क्या हो गया? मीटर इनवर्स। हो गया कि नहीं हो गया? कॉपी करो बेटा, कॉपी करो बेटा। ठीक है, फिर इसको आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 किलोमीटर है। ठीक है, क्या कह रहा है? ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 4000 किलोमीटर है और 1 जूल ऊर्जा दे, मतलब 1 जूल ऊर्जा देने वाली जितनी इस तरंगदैर्घ्य में 4000 किलोमीटर का प्रकाश है। ठीक है, और 1 जूल ऊर्जा देने में फोटॉनों की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी। 1 जूल ऊर्जा देने में फोटॉनों की संख्या क्या करनी? भाई कई जूल ऊर्जा दे सकता है। 1 जूल के लिए पूछा गया, अगर 2 जूल के लिए पूछा जाए, 3 जूल के लिए पूछा जाए, तो जितने जूल के लिए पूछा जाए उसके बटे उसकी एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि फोटॉनों का नंबर जो होता है, नंबर ऑफ फोटॉन जो होते हैं वो जितने जूल ऊष्मा दें या ऊर्जा दें, जितने जूल ऊर्जा दें उसके बटे उसकी एनर्जी होती है। सीधे फोटॉनों की संख्या बराबर क्या लिखोगे? फोटॉनों की संख्या बराबर 1 बटे दी गई ऊर्जा या 1 बटे कुल लगी ऊर्जा। ठीक है, कुल लगी ऊर्जा। सीधे से फॉर्मूला ये लगा। अब समस्या इस बात की है कि ऊर्जा तो ज्ञात नहीं है। वो सीधे से कह रहा है कि एक ऊर्जा दी गई ऊर्जा, तो दी गई ऊर्जा तो एक है ना? दी गई ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा। फोटॉनों के नंबर क्या होती है? दी गई ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा। तो उसने एक ऊर्जा दी है बटे कुल ऊर्जा तो निकालनी पड़ेगी ना। तो कुल ऊर्जा निकालने के लिए क्या दिया गया है?
तरंग दैर्ध्य दिया गया है। तो वहां पे प्लांक का एक नियम था, पढ़ाया था मैंने डी ब्रॉगली इक्वेशन पे, E बराबर h न्यू पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया गया था, E बराबर h न्यू पढ़ाया गया था। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, क्या आप समझे, फॉर्मूला हो जाएगा बेटा E बराबर h न्यू। अब समस्या इस बात की है कि आवृत्ति तो दिया नहीं गया, आवृत्ति दी गई है क्या, यहाँ पे आवृत्ति तो दी नहीं गई है, तो हम क्या करें, जब आवृत्ति नहीं दी गई है तो हमें एक फॉर्मूला और पता है, न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है ना, न्यू बराबर c बाई लैम्डा। तो न्यू की वैल्यू अगर हम इक्वेशन में पुट अप कर दें तो हमारे पास एक नया समीकरण बन जाएगा, E बराबर hc बाई लैम्डा बन जाएगा ना, एक नया समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, E बराबर hc बाई लैम्डा बन जाएगा। अब यहाँ से h तो कांस्टेंट होता है, h क्या होता है, प्लांक नियतांक, h कांस्टेंट होता है ना बेटा, h की वैल्यू कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है, प्रकाश की चाल, बस दिया क्या गया हमारे पास, तरंग दैर्ध्य दिया गया। क्योंकि तरंग दैर्ध्य जो दिया गया ये तो हो गया मेन फार्मूला, ये क्या हो गया मेन फार्मूला। दिया क्या गया है, तरंग दैर्ध्य, क्या दिया गया बेटा, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, कितना दिया गया बेटा, 4000 पिकोमीटर दिया गया। अब इस पिकोमीटर को कन्वर्ट कर लो, पिकोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मैंने बताया था कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है ना। तो यहाँ से कन्वर्ट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4000 को लिख सकते हैं ना भाई, 3 जीरो है, इनको 10 की पावर में लिखना है, 3 कर दो, क्लियर। अब पिकोमीटर को बदल रहे हो तो पिकोमीटर को बदलने में क्या होता है, 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है या नहीं होता है। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास तरंग दैर्ध्य कितनी आ गई, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9 मीटर। अब इसको फॉर्मूले पे रख दो, तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला जो निकला है वो निकला है क्या बेटा, E बराबर hc बाई लैम्डा, यही निकला था ना, फॉर्मूला यही निकला था, आपने निकाला। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, E बराबर h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लांक कांस्टेंट होती है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.5 गुणे 10 की पावर माइनस 34 गुणे c का मान कितना हो जाएगा बेटा, 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे लैम्डा का मान बेटा कितना है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 9। अब इसका मल्टीप्लाई 100% में पे किया है तो कितना आता है, 19,875 आता है कि नहीं आता है, यही तो आया था 19,875, एक बार चेक करो, यही आता है ना। तो क्या आ जाएगा, E बराबर 19,875। अब 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक इधर खिसका दो, तो ये आ जाएगा 19.875 गुणे 10 की पावर कितना होगा, माइनस का 34 गुणे 10 की पावर 8, और ये जाएगी तो माइनस की है, यहाँ पे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 10 की पावर 9 और बटे बेटा कितना 4 आ जाएगा। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, E बराबर 19.875 बटे 4 गुणे ये 10 की पावर 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 में 34 घटेगा कितना बचेगा, माइनस का 17 बचेगा, तो 10 की पावर माइनस का 17। अब 19.875 में 4 का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, E बराबर कितना आएगा, 4.96, बस इतना ठीक है, इंटू 10 टू पावर 17, ये बेटा क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, क्लियर। अब ये तो आ गई कुल एनर्जी, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार सुनो बेटा, कुल एनर्जी कितनी आ गई, कुल एनर्जी आ गई 4.96 गुणे 10 की पावर माइनस 17 आ गई। अब चूंकि कुल एनर्जी तो नहीं फाइंड करनी थी, फाइंड क्या करना था, फोटॉनों की संख्या, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1 जूल में क्या लिखेंगे बेटा, 1 जूल ऊर्जा में फोटॉनों की बेटा क्या संख्या फाइंड करनी है। तो जब फोटॉनों की संख्या फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे, दी गई ऊर्जा बटे कुल ऊर्जा, तो दी गई ऊर्जा कितनी है, 1 ही तो है, और बटे कुल ऊर्जा कितनी आ रही है, 4.96
9 6 गुणे 10 की पावर माइनस 17 याद आएगा बेटा। अब 10 की पावर माइनस 17 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1/4.96 गुणे 10 की पावर प्लस का 17 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है। अब इसका भाग दो, तो इसका भाग दोगे तो दशमलव हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो, तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कितना 100/496 गुणे 10 की पावर 17। अब इसका भाग देख के देखो कितना आ रहा है, इसका भाग देख के देखो बेटा कितना आ रहा है 0.2। चलो 0.2 गुणे 10 की पावर 17 ये आ जाएगा फोटॉनों की ऊर्जा, ठीक है। फोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ फोटॉन, ठीक है। और नंबर ऑफ फोटॉन का कोई मात्रा होता है क्या, नहीं होता है, क्लियर, नोट कर लीजिए। नोट करो बेटा, देखो बेटा बात समझो पहले इसकी। आपसे एक तो फोटॉन की एनर्जी बात करना है, और जो फोटॉन की एनर्जी करनी है बात वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है। किसमें करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखिए। और उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, और आपसे बात करनी है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग। तो यहां पे मैं फॉर्मूला तीनों का अलग अलग लिख रहा हूं, पहले पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, समझे। इसको मैं यहां तक कर रहा हूं पहले पॉइंट के लिए, और यहां तक कर रहा हूं दूसरे पॉइंट। देखिए फोटॉन की एनर्जी निकालनी है, ठीक है। अब फोटॉन की एनर्जी निकालनी है किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन कुछ और दिया गया है क्या, ये देखिए बेटा फोटॉन की एनर्जी निकालनी है, उसके लिए तरंगदैर्घ्य, अच्छा ऊपर तो हमने लिखा नहीं, सवाल पूरा नहीं। देखो अब बात करना है, क्वेश्चन हम लोगों का है यदि 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7, यदि 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 तरंगदैर्घ्य वाला एक होगा, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु की सतह से टकराता है। अब धातु की सतह से टकराता है तो इसका मतलब धातु की सतह से टकराएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था मैंने, कोई फोटॉन एनर्जी आती है धातु की सतह से टकराकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है, और किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ बताया था ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। कह रहा है कार्य फलन वाली धातु की सतह से टकराता है तो फोटॉन की एनर्जी बतानी है किसमें बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें बतानी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में धातु की फोटॉन की एनर्जी बतानी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो फाइंड करना है वो करना है उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा, ठीक है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, गतिज ऊर्जा। और तीसरा कह रहा है प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का वेग का परिकलन करना है। क्या करना है बेटा, वेग का परिकलन करना है। तो यहां से बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो, फोटॉन की एनर्जी फाइंड करोगे तो फोटॉन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या होगा, पहले फॉर्मूला हो जाएगा बेटा E बराबर hc बाई लैम्डा, पढ़ाया है ना, E बराबर h न्यू होता है, न्यू बराबर c बाई लैम्डा होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा E बराबर hc बाई लैम्डा आ जाएगा ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से चूंकि हमें निकालना किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, और जो ये एनर्जी निकलेगी वो किसमें निकलेगी, जूल में निकलेगी। किसमें निकलेगी, जूल में निकलेगी ना, बात समझो। यहाँ से भाई ये होता है जूल सेकेंड, एच क्या होता है, इसकी यूनिट देखो, इस एनर्जी की यूनिट किसमें निकलेगी, जूल में निकलेगी। भाई एच प्लांक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, जूल सेकेंड होता है ना बेटा, और गुणे सी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड,
होता है, और लैम्डा क्या हो जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो इसकी जो यूनिट आती है वो किसमें आती है, जूल में आती है। क्योंकि अब इसकी जो फोटॉन की ऊर्जा जो फाइंड करनी है हमें, वो जूल में तो नहीं फाइंड करनी है, हमें फोटॉन की ऊर्जा किसमें फाइंड करनी है, हमें फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो एनर्जी है वो एनर्जी हम पहले जूल में फाइंड कर लें, और अगर हम एनर्जी को जूल में फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का डिवाइड कर दीजिए, तो सीधे सीधे किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बात समझो, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर फाइंड करना है तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का क्या कर दीजिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए। बात समझ लो। तो यहां से अगर सीधे से करें तो एनर्जी फाइंड करें तो फार्मूला क्या होगा, E बराबर H की बेटा वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.625 गुणे 10 की पावर माइनस 34 गुणे बेटा C की वैल्यू, C क्या हो जाएगा लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का प्रकाश की चाल हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे बेटा लैम्डा की वैल्यू कितनी है 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7 है, तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ये हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो किसमें आएगी, जूल में आएगी। अब E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 6, देखो इसका मल्टीप्लाई अभी हमने पढ़ा था 19.875 होता है, पढ़ा है ना पीछे, मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो आप, तो कितना 19.875 गुणे 10 की पावर माइनस 34 और गुणे 10 की पावर 8, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर हो जाएगा ना, और बटे बेटा कितना 4 याद आएगा। अब E बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.9496, चलो 4.96 इंटू यहां से बेटा कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 में 34 गया कितना हो जाएगा माइनस 17 17, तो 10 की पावर माइनस 19 बचेगा ना भाई, 8 7 15 और 34 में 15 घटेगा तो कितना हो जाएगा 19 बचेगा ना, 10 की पावर 19 ये आ गया। ये एक्चुअली में किसमें आया, जूल में आया, किसमें आया जूल में। अब हमें क्या फोटॉन की एनर्जी जूल में ज्ञात करनी थी, हमें जूल में नहीं ज्ञात करनी थी, हमें किसमें ज्ञात करनी थी। तो यही सवाल में है, बच्चे क्या करते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा का मतलब किसमें जूल, तो बोले यहीं तक लगा के चले आए, बस वो गलत हो गया है ना, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि जो भैया फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात की है वो किसमें ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देंगे। तो बदलने के लिए क्या करें, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 का क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा क्या आ जाएगा E बराबर 4.96 गुणे 10 की पावर माइनस 19 और बटे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। फिर 10 की पावर माइनस 19 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या E बराबर 4.96 बटे 1.6 बचेगा ना। अब इसका डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, E बराबर बताओ कितना आ रहा है 3.1 आ गया। ये बेटा किसमें आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले पॉइंट का आंसर आ गया, पहले पॉइंट का आंसर समझ में आया। अब सेकंड में क्या होगा, सेकंड में क्या कह रहा है, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, याद रखिएगा, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा का मतलब E है ना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुल एनर्जी माइनस W नॉट, ठीक है, कुल एनर्जी माइनस W नॉट करो, या मैंने वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या बताया था, फाई नॉट, याद है ना, फाई नॉट को कार्यफलन कहा था ना मैंने, चाहे फाई नॉट कर दो और चाहे W नॉट कर दो, W नॉट को भी कार्यफलन से आइडेंटिफाई करेंगे और फाई नॉट को भी कार्यफलन से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां से गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी बेटा, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा के E बराबर
इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि कार्य फलन देखो किसमें दिया गया है, किसमें दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। अब एनर्जी भी किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी कितनी है 3.1 एनर्जी आई थी ना बेटा 3.1 माइनस कार्य फलन कितना है 2.13। अब इसको घटा दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, इसको घटाइए 0.97 क्या बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा आंसर आ गया ना, दूसरा आंसर आया। अब इसमें तीसरे में क्या होगा, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करना है, वेग ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला था, आपने पढ़ा था, याद करो उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv² होता है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझो, क्योंकि ये जो मास लगेगा यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है, ठीक है। हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं mv² बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं mv² बराबर 2 काइनेटिक एनर्जी। अब v² बराबर क्या लिख सकता हूं 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। लिख सकता हूं ना बेटा, ये लिख सकता हूं। अब यहां से v बराबर क्या लिख सकता हूं √2 काइनेटिक एनर्जी बाई m। अब इंपॉर्टेंट बात क्या समझ, इंपॉर्टेंट बात समझ, काइनेटिक एनर्जी हमारी यहां पे किसमें आई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चूंकि ये m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m का मतलब क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं आप, ये किसमें लगाएंगे, एमकेएस यूनिट में, एमकेएस में लगाएंगे ना भाई। 9 × 10⁻31 किलोग्राम एमकेएस में होता है, सीजीएस में तो नहीं लगा रहे हैं, एमकेएस में लगा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो एमकेएस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है जूल में, जूल में होती है ना। तो इसको हम किस में बदल दें, जूल में बदलें भाई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर यहाँ लगाना है, चूंकि उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा देंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। एक हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगा रहे हैं, एक एमकेएस पद्धति में लगा रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसको हम किस में बदल दें, जूल में बदल दें। तो आंसर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो इतना सही है, लेकिन जब आगे चलेंगे तो इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा √2 गुणे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0.97 थी बेटा, तो 0.97। अब आप सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। जब हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे थे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल रहे थे तो भाग दे रहे थे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे ना बेटा। तो कितने का गुणा 1.6 × 10⁻19। बात समझ गई। और बटे m का मान कितना होता है 9.1 × 10⁻31। ये बात समझ में आई ना। 1.6 × 10⁻19 कहां से आ गया, समझ में आ गया ना। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो v का मान कितना आएगा, कैलकुलेट करने पे कितना है 5.84 × 10⁵ किसमें बेटा, मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, इतना आ जाएगा ना। कॉपी कर लो बेटा तीनों। सेकेंड इनवर्स में मीटर पर सेकेंड लिख दिया, तो मीटर पर सेकेंड है तो बेटा इसको देखो मीटर पर सेकेंड चाहे ऐसे लिख दो और चाहे मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दो। बात तो वही है भाई, बात तो वही है ना। यहाँ पर सेकेंड हमने लिख दिया। चलो कॉपी करो बेटा।